हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी अग्निवीर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और शायद आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल पूछा गया था कि वी आर चौधरी का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे वी आर चौधरी हैं इससे किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वायुसेना से। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा, जिसे हम क्या कहते हैं, उड़न परी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, उड़न परी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा विष्णुदेव राय। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है भारत का पहला तेल शोधक डिगबोई कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहला तेल शोधक रिफाइनरी था दोस्तों। ये कहाँ पर है, असम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, असम में सबसे पहले लगाया गया था भारत में। तो आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो दोस्तों, कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, जिसने संविधान की रचना की है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों, कौन थे, वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों। तो आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाए कहाँ पर, भारत में आयोजित हुआ था। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है विटामिन सी का नाम क्या है। तो दोस्तों, विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कर्बिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, क्या है, वह एस्कर्बिक अम्ल है। और दोस्तों, अब आपको जो याद करने हैं वे विटामिन बी के नाम एक बार पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, बी के और लगभग सभी विटामिन को पढ़कर जाना है लगता है। तो दोस्तों, आपको विटामिन के टोटल सारे नाम पढ़ के जाना है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहे हैं मूल कर्तव्य का कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, जो मूल कर्तव्य है कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, किसमें है, 51 क में है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है नीति आयोग का मुखिया कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन होता है, पीएम होता है। जो दोस्तों वर्तमान पीएम होता है वो नीति आयोग का मुख्य होता है। अब दोस्तों, आपको पढ़ के जाना है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, कब हुआ था, 2015 में चालू हुआ था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। अब दोस्तों, आपको आगे के लिए तैयार करके जाना है सबसे अधिक वाला राज्य किसकी है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा साक्षरता के क्षेत्र में सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पढ़ के जाना है 2011 की जनगणना के अनुसार। आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं हम NaCl। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और बहुत ही बार पूछा जाता है। तो आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, कहाँ पर है, नासिक में। ठीक है दोस्तों, अब आपको पढ़ के जाना है कावेरी को। ठीक है दोस्तों, कावेरी भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, और किस क्षेत्र, किस दिशा में बहती है। तो चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है शुक्राणु किस जगह पर मिलते हैं। तो दोस्तों, किस पर मिलते हैं, फेलोपियन ट्यूब पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों ये भी। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है खून का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, कितना होता है, 7.4 होता है। और दोस्तों, किसका होता है, और 7.4 पेशाब का भी होता है हमारे। ठीक है दोस्तों, 7 पर क्या होता है, उदासीन, और 7 से कम पर होता है अम्ल, और 7 पर होता है 7 से अधिक पर होता है दोस्तों क्षारीय। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है लोहे पर जंग लगने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, कौन सा होता है, O2 और प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिल जाए तो दोस्तों क्या होता है, जंग लगने का शुरुआत हो जाती है लोहे पर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 17 देखते हैं। 17 में कह रहा है गति का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अब आपको पढ़कर जाना है दोस्तों न्यूटन के नियमों को, कि फर्स्ट नियम कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। ठीक है दोस्तों, 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नियम पढ़कर जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है जी का सर्वाधिक मान कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक मान होता है। अब दोस्तों, आपको पढ़कर जाना जी का जो जीव होता है गुरुत्वाकर्षण, इसका मान सबसे कम कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 19 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, क्या सूत्र होता है, K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डी होती हैं। तो दोस्तों, कितनी होती है, 206 होती है। अब आपको पढ़कर जाना है दोस्तों
जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी स्टेपीज होती है सबसे छोटी हड्डी से कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, तो दोस्तों इस हिंदी में इसका नाम होता है रकाब। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? रकाब। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 21 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 21 कह रहा है कोलार झील किस राज्य में है। ठीक है दोस्तों, कोलार झील किस राज्य में है? तो दोस्तों किस में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया सवाल है। अब आपको पढ़कर जाना है दोस्तों लोटक झील कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, एकमात्र तैरती हुई झील है लोटक, और कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 22 कह रहा है भविष्य की धातु कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी होती है? टाइटेनियम भविष्य की धातु होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। अब सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 कह रहा है न्यूटन किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों किसका होता है? बल का मात्रक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब बल का आपको सूत्र भी पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, बल किसके बराबर होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना के त्वरण। ठीक है दोस्तों, अब सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, ये मैथ का सवाल आ गया दोस्तों। ये कह रहा है 600 का 40% कितना होगा। तो दोस्तों 600 का 40% हो जाएगा 240। ठीक है दोस्तों, काटने का तरीका ऐसा होता है, यहाँ 100 लगा देंगे इसके नीचे, इस जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 4 गुना 6 में करेंगे तो 6 चौक 24 240 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 25 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, जो अभी हमने पूछा था। ठीक है दोस्तों, अब सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये कह रहा है आदित्य योजना का संबंध किस मंत्रालय है। तो दोस्तों किससे है? रक्षा मंत्रालय से है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इससे जो दोस्तों ये संबंध है, यानी मंत्रालय से आपको कुछ और जानकारी भी पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय से संबंधित। आपका सवाल नंबर 28 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 28 कह रहा है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड में कहाँ पर होता है? हरियाणा फरीदाबाद में होता है। ठीक है दोस्तों, आपका सवाल नंबर 29 कह रहा है इनमें से कौन सी संविधान की विशेषता है। तो दोस्तों कौन सी है? संसदीय सरकार। और आपको पढ़ने दोस्तों इसमें होता है लोजदार भी आ सकता है। हमारा भारतीय संविधान कैसा होता है दोस्तों? लोजदार है। ठीक है दोस्तों, आपका सवाल नंबर 30 कह रहे हैं 25 और 15 का औसत बताइए। तो दोस्तों औसत का सूत्र होता है कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या। 25 15 दो जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40, और कितने पद हैं? 2, इसे 2 से भाग कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 20 इनका औसत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका सवाल नंबर 31 कहता है बहादुर शाह जफर 2 का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, किससे? 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 32 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 32 कह रहा है संविधान का भाग 4 किसका वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, संविधान का भाग 4 किसका करता है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य का। और आपसे पूछेगा ये कहाँ से लिए गए। तो दोस्तों कहाँ से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका सवाल नंबर 33 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 33 कह रहा है दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों किससे है? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड आपको पढ़ के जाना है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी किससे है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों दूध क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध दूध क्रांति से ही है। ठीक है दोस्तों, जो आपको नेक्स्ट पूछने वाला सवाल है यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 34 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 34 है राजस्थान का पुष्कर मंदिर किस देवता से को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पुष्कर मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका सवाल नंबर 35 दोस्तों क्या कह रहे हैं ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो दोस्तों किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, नीरज चोपड़ा को और काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको ओलंपिक में कुछ और पढ़कर जाना है। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक में के जो स्वर्ण पदक किसने जीता है नेक्स्ट इससे बाद में। ठीक है दोस्तों, जितने भी स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में कब से 2020 से और 2024 तक के, ये पढ़कर जाना है आपको दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं मैं आपके लिए दोस्तों कुछ 35 सवाल लेकर आया था जो अभी तक पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको इनकी तरफ ही आगे भी कुछ पूछे जाने की संभावना है। तो आपको इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन पढ़कर जाना है और अच्छे से तैयारी करके जाना है। ठीक है दोस्तों।